हेलो गाइस, तो आज हम आ रखे हैं श्रीनगर के गवर्नमेंट स्कूल में। सामने स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है और हम जा रहे हैं अब गेट के अंदर। और सामने देख लीजिए स्कूल में काफ़ी अच्छी चहल पहल है। जो पेरेंट्स भी आ रखे हैं आज और बच्चे भी हैं। तो आज यहाँ होने जा रहा है साइंस एग्जीबिशन और यहाँ सक्षम और पार्थ दोनों हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो पेरेंट्सों को भी बुला रखा था, तो हम लोग भी आ रहे हैं। और बाहर से देख लीजिए स्कूल की बिल्डिंग, ये बड़े बच्चों की है। बड़ी इधर की साइड की जो बिल्डिंग है जो सामने दिखाई दे रही है, ये है छोटे बच्चों की, मतलब 5th तक के बच्चों की। और यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शनी लगी हुई है और बाहर के भी और स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा हुआ है। और ये है आगे वाला ग्राउंड, सामने एक फूड की स्टॉल भी लगी हुई है। और अंदर देख लीजिए, अब हम अंदर एंटर हो गए हैं। अब हम चलते हैं ऊपर, सक्षम लोगों की क्लास ऊपर है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं और इसमें साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे अलग अलग हिसाब से जो जिसको आते हैं और अपनी स्किल दिखाते हैं कि किस बच्चे को क्या आता है। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्टॉल लगा रखे हैं। तो क्लास वाइज होता है, बच्चे 2-3 के ग्रुप में बनाते हैं, कुछ बच्चे सिंगल भी बनाते हैं। और हर बच्चे ने अपने अपने हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे इसमें बना रखे थे और उसके बारे में वो समझा भी रहे थे कि हमने क्या बना रखा है और उसका क्या यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके जो कई चीज़ जैसे पॉल्यूशन पे भी बना रखा है। तो जितनी भी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि इसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो सब समझा रहे थे अपने अपने हिसाब से। तो हर बच्चा चार्ज नहीं है। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है जो श्रोडिंगर ने करा था, एरविन श्रोडिंगर ने 1913 में। उसमें उसने क्या करा था, एक डब्बा लिया था, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, पॉइजन लिया था और बिल्ली ली थी। अगर रेडियो एक्टिव सोर्स टूटे तो पॉइजन टूटेगा, बिल्ली मर जाएगी। तो आप देख सकते हो, अगर पॉइजन ना टूटे तो आप इसको देख सकते हो बिल्ली जिंदा है। कीप ऑब्जर्वेशन, इसके 50% चांस है, अब ये चांसेस है कि बिल्ली मरे। जब तक आप डब्बा नहीं खोलोगे आपको पता नहीं चलेगा कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है। तो एक सुपर पोजीशन में होगी, मतलब वो मरी या जिंदा दोनों सेम टाइम पे होगी। तो देख लीजिए हर बच्चा कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि हमने क्या बनाया और उसका क्या क्या यूज़ होता है। तो हर बच्चा अच्छे से समझा भी रहा था, लेकिन थोड़ा रश है तो आवाज़ भी आ रही है और उनकी बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। कान लगा के सुनना पड़ रहा है कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं हर जगह पे गए, हर बच्चा इतने अच्छे से समझा रहा था कि समझ आ रहा था कि उन्होंने क्या चीज़ बनाई है और उसके क्या यूज़ होते हैं। चलो आगे दिखाते हैं आपको और क्या क्या है। अलग अलग कमरों में है क्लास वाइज, 2-3 बच्चों का भी ग्रुप है, सिंगल बच्चों का भी ग्रुप है। तो आगे आप देख लीजिए। यहाँ नीचे चले जाएंगे, जो इस पार्ट पे रहेंगे, क्या जो इस वाले पार्ट में जाम पे जैसे अगर ट्रैफिक इधर तक लग रखा है, यहाँ तक है ट्रैफिक, यहाँ तक है ना। ये रोड से यहाँ जितना ट्रैफिक होगा इस तरफ तुम्हारा प्रोजेक्ट है बैटरी क्या इसके बारे में पता कुछ? आयरन का नाम चुंबक की प्रॉपर्टी होती है, आयरन की को अट्रैक्ट करता है। तो अगर
तरीके से हर बच्चों ने बना रखा है। और इसमें और जगह के भी स्कूल है। इस साइड तो सिर्फ गवर्नमेंट वाले बच्चे हैं, तो दूसरी बिल्डिंग में है और स्कूलों के बच्चे। और वहाँ जाने का शायद अभी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि 1:30 बज गई है, ख़त्म होने वाला है ये टाइम जो 2 बजे तक का था ना, 1:45 हो गया टाइम। तो वहाँ तो नहीं जाऊँगी मैं, तो यहीं हल्का सा आपको दिखा रही हूँ। और इसमें फिर जजेस भी आते हैं, बाहर से आते हैं। सुबह ये प्रोग्राम हो गया, थोड़ा कल्चर प्रोग्राम भी इसके साथ होते हैं। तो ये सुबह पहले जैसे स्टार्टिंग जब होती है तब होते हैं, और वो तो सब कुछ हो गया। लेकिन मैं दिन में देर से आई तो अभी भीड़ भी कम हो गई वैसे उस हिसाब से। सुबह तो बहुत ज़्यादा होती क्योंकि हर पेरेंट्स टाइम पे पहुंचा रहता है यहाँ पे कि आज 10 बजे से शुरू होगा, तो लोग 9:30 बजे से एक गेट में खड़े हो जाते हैं, खासकर लेडीज़ें। तो सुबह से एक्साइटेड होते हैं। बच्चों की भी बहुत मेहनत होती है इसमें, क्योंकि बच्चे एक दिन नहीं, एक हफ्तों से 10 दिन 15 दिन से बनाते रहते हैं। और एक दूसरे बच्चे के घर जाके फिर उसके लिए सामान इकट्ठा करके और बहुत मेहनत से बनाते हैं। और तब यहाँ पे कंपटीशन होता है, और इसमें फर्स्ट सेकंड करके स्कूल भी आते हैं, और फिर स्कूल के अंदर भी फर्स्ट सेकंड करके प्राइज़ मिलते हैं फिर बच्चों को। तो इस तरीके से देखो, जिस बच्चे के साथ किसी के दादी दादा आ रखे हैं, किसी के मम्मी पापा आ रखे हैं, अपने रिलेटिव भी बुला रखे हैं, और सब आते हैं यहाँ पे बच्चों का एग्जीबिशन देखने के लिए, ताकि बच्चे को भी अच्छा लगता है ना कि उसने मेहनत करी वहाँ पे, दिन भर वो खड़ा है। हम जाते हैं तो उनको अलग सी फील आती है कि हाँ मेरी मम्मी आई है, मेरे पापा आए हैं। तो हर बच्चा इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरी मम्मी आ रखी है, मेरे पापा आ रखे हैं, या हमारे जो भी अपने होते हैं वो हमें देखने के लिए आ रखे हैं। तो मेरा बेटा भी इंतज़ार कर रहा होगा कि मम्मी आने वाली है, लेकिन अभी वो तो मिल नहीं रहा है। तो शायद अब बगल वाले कमरे में होगा, क्योंकि इधर तो मैं सारे कमरों में होके आ गई। अब लास्ट वही वाला कमरा है, तो उधर जाती हूँ, फिर देखती हूँ कि है यहाँ पे या कहीं और है। मैम जैसे आपने देखा होगा घरों में ये यूज होता है। मैम ये बहुत कॉस्टली होता है, मिडिल क्लास लोग होते हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत कम घरों में होता है। तो आपने देखा होगा रात को गैस गलती से खुली रह जाती है, कुछ चूक हो जाती है। तो मैम ये जो फायर अलार्म है ये वहाँ काम आता है। जैसे गैस फटने से पहले जो फायर होती है उसको प्रोड्यूस करती है। ये वाटर बिल है
called Rocky because and the last 4 planets are the gas giants and Jovian planets. The 4 last planets are gas giants because their surface is 80% of gas. And the center of our solar system is Sun. Sun is only one star in our solar system. It is also called ball of fire. And in 2006, the International Astronomical Unit declared it a dwarf planet for some conditions like it does not have its own orbit, a fixed orbit, like all planets in our solar system have a fixed orbit. Water supply and electricity supply for the city of Mysore and Mandya, but later on it became the major source of water for the city of Mysore, which is the structure of a dam. It is on the KRS Dam, Krishna Sagra Dam, in the state of Karnataka, in the district of Mandya. So this dam is built over the river Kaveri, whose tributaries are Lakshmana Tirtha and Hemavati. इससे जो गंदा पानी होगा अपार्टमेंट्स का वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ जाएगा, कलेक्ट होगा एक टैंक में, टैंक से यहाँ जाएगा एक फैक्ट्री या फिर मशीन टाइप का लगाया हुआ होगा, उसके अंदर वो स्टेप बाय स्टेप क्लीन होगा। जो क्लीन वाटर होगा वो या तो इरिगेशन में यूज होगा या तो किचन में यूज होगा, तो इससे रिवर्स गंदगी नहीं होगा। पेन कर दो। ये पानी आएगा वो यहाँ पे ड्रिप करके गिरेगा, सीधे इसके रूट रोड में जाके इसके पानी 80% तक होगा, पानी तक बचाएगा। और ये हमने इसमें मोटर इसलिए लगाई है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि फार्मर अपना काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर के पास बहुत सारी क्रॉप्स होती है, इसकी जरूरत बहुत पड़ती है। इससे आप 80% तक पानी बचा सकते हैं। इसमें आप घर में यूज कर सकते हैं। ये तैयार करने के लिए पूरी किसी चीज को बनाया कि आप घर में कैसे यूज कर सकते हैं। आंटी आप इसके अंदर डालोगे? पहले हाय करो। एक्सप्लेन करो थोड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अर्थ रोटेट हो रहा है और साथ ही साथ हमारा क्लॉक भी रोटेट हो रहा है। तो अभी जैसे कि ब्लू साइड हमारा रिप्रेजेंट कर रही है डे और हमारे ब्लैक साइड रिप्रेजेंट कर रही है नाइट। तो टोटली हमारे इसमें बेस है कि कब हमारा डे आता है और कब हमारा नाइट आता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे दिन के समय में हम लोगों के मतलब मून सन ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होता है और जब हम नाइट में देखते हैं तो हमको मून ज़्यादा विजिबल होता है। तो टोटल इसी पे डिपेंड मतलब फॉर्म है हमारा कि फॉर्मेशन ऑफ डे नाइट, कब हमारा दिन आता है कब हमारा रात आता है। इलेक्ट्रिकल वाटरफॉल है, इसमें हमने बैटरी दो वायर लगाई है, एक पानी की एक लाइट की। तो उसमें मतलब ये लाइट जलती है और थोड़े से प्रॉब्लम हो गई है, वरना फिर यहाँ से ना पानी गिरता है। ये बनाया है सीमेंट से, प्लास्टिक की बोतल और वाइट वाली पट्टी। कुड यू एक्सप्लेन इट प्लीज? वाटर के प्रेशर से काम करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होती। जो सब ग्राम्स थे उन्होंने ये हाइड्रोलिक प्रेशर डिस्कवर किया था, जिसे पास्कल लॉ भी कहते हैं। जब हम एक सीलिंग से वाटर प्रेशर डालते हैं तो वो वर्क कराते हैं अपने सिस्टम में। अगर ये उठाने के लिए उठाने के काम आता है, ये साइड का लगाने के काम आता है और ये वापस नीचे करने के काम आता है।